एवरीवन, मैं सहजवीर संधू आपका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इट्स सो हैपन बुक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हाउ द कैमल गॉट हिज आर्म। आज हम करेंगे पार्ट फर्स्ट इसका। लेट्स स्टार्ट। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man as their master, there was a camel, and he lived in the middle of Halong desert. Because he did not want to work, he ate sticks and thorns and pickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump, and no more. Presently, the horse came to him on Monday morning with the saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and roll like the rest of us." "Hump," said the camel, as he usually said, and the horse went away and told the man. तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया जब वर्ल्ड स्टार्ट हुआ सारे एनिमल्स ने काम करना शुरू कर दिया उनके नए मास्टर मैन के लिए। मैन को अपना मास्टर बना लिया। वहाँ पे कैमल भी रहता था मिडल ऑफ द हलोइंग डेजर्ट, यानी हलोइंग डेजर्ट के अंदर हमारा कैमल रहता था। और वो इसलिए वहाँ पे रहता था क्योंकि उसे काम नहीं करना पसंद था, काम करना पसंद नहीं था। और वो घास फूस खाता था और घास फूस और स्टिक्स थ्रोन्स खाकर भी वो अपना पूरा काम चलाता था। और वो हम भी बोलता था जब उससे कोई बुलाता था, और कुछ नहीं बोलता था वो। एक दिन मंडे की मॉर्निंग उसके पास हॉर्स आता है बोरी लेकर अपनी पीठ के ऊपर और कहता है कि हमारी तरह तुम भी सामान को रखवाओ, हमारी तरह सामान उठाओ। तो कैमल हम्प कहता है जैसे कि उसकी आदत थी, और फिर जोर से वो चला जाता है और मैन को जाके बता देता है। उसके बाद डॉग आता है अपने मुंह में स्टिक लेकर, और वो कहता है कि अब तुम हमारी तरह फ्रेंच करो, और उसके जैसे हम सभी कर रहे हैं। तो कैमल कहता है हम, जैसे कि उसकी आदत थी, और डॉग भी चला जाता है और वो जाके मैन को बता देता है। Presently the ox came to him with a yoke on his neck and said, "Camel, oh camel, come and plug like the rest of us." "Hump," said the camel, and the ox went away and told the man. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you." उसके बाद ऑक्स आता है उसके पास, कैमल के पास। अपने उसके गले में यॉक होती है जिसमें याक बोलते हैं, और वो कहता है कैमल, और कैमल तुम हमारी तरह प्लग करो, यानी खेत को जोतो, यानी जोतने वाला काम करो। तो कैमल जो है वो कहता है हम, जैसे कि उसकी आदत है, और ऑक्स पे चला जाता है और जाके मैन को बता देता है। जब दिन का एंड होने लगता है, यानी शाम होने लगती है, तो मैन जो है हॉर्स, डॉग, ऑक्स तीनों को बुलाता है और कहता है कि आई एम वेरी सॉरी, मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, but the hump thing in the desert cannot work, or he would have been there by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. That made the three very angry. सो मैन क्या कहता है, मुझे सॉरी फील हो रहा है तुम लोगों के लिए, क्योंकि जो हम्प, जैसे तुम बता रहे हो डिस्क्रिप्शन में, मुझे आके जैसे सबसे पहले किसने बताया, डॉग ने बताया। उसके बाद फिर सबसे पहले हॉर्स, फिर डॉग और ऑक्स ने बताया कि जो हम्प है, जो कैमल है, वो हम बोले जा रहा है और कोई काम तो करता नहीं। तो मैंने कहा कि अब तुम डबल काम करोगे, और ये उन तीनों को वो जो है एंग्री कर देते हैं। किसको? हॉर्स को, डॉग को, ऑक्स को। किसके वर्ड? मैन के वर्ड, क्योंकि मैन ने कहा ना डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा, कैमल तो करता नहीं अब वर्क। That made the three very angry, and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughing at them. Then he said hump and went away again. उसके बाद तीन जैसे गुस्से हो गए। उसके बाद उन्होंने पंचायत लगाई अपनी एज ऑफ द डेजर्ट पे, यानी डेजर्ट के किनारे पे। वहाँ पे जो है कैमल आया चबाता हुआ कर्ट को, और लाफ करता हुआ उन पे, और हम्प कह के वहाँ से फिर से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन द डिजन who was in charge of all desert, crawling in a cloud of dust, यानी वहीं पे एक डिजन आता है जिसे हम जिन कहते हैं, जिनी।
वो आता है, चार्ज कर रहा होता है वो डेजर्ट का, क्योंकि वो पूरे डेजर्ट का मालिक होता है। एक डस्ट के क्लाउड में आता है वो वहाँ पे। डिजन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स। हॉर्स जो है वो जिन को बोलता है कि तुम तो पूरे डेजर्ट के जिन हो। इट इज़ राइट फॉर एनिमल टू बी इडल। क्या ये किसी के लिए सही है कि वो मतलब पूरा, हम कह सकते हैं, काम ना करे, आलसी हो जाए। इडल मैंने आलसी, पूरा आलसी। Certainly not, said the genie, यानी बिल्कुल भी नहीं। Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He would not roll. You, said the genie, whistling. That's my camel. What does he say about it? तो जो हॉर्स है वो डिस्क्रिप्शन देता है किसकी, कैमल की देता है, और जो डिजन है वो पहचान जाता है कि ये तो मेरा कैमल है। ही सेड हम्प एंड ही वुड नॉट प्लग, सेड द हॉक्स। ऑक्स कहता है कि वो हम्प हम बोलता रहता है और हम मेरे साथ उसने खेत भी नहीं जुताया। वेरी गुड, सेड द डिजन। डिजन कहता है वेरी गुड। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। मैं उसके हम्प लगा दूंगा अगर तुम 1 मिनट के लिए वेट करोगे। तो यहाँ पे आता है फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक आ रहा है यहाँ पे हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे यहाँ से, व्हाट टास्क डू यू थिंक व असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स। डॉग और ऑक्स को कौन से काम जो है असाइन किए गए थे। सो द डॉग वॉज असाइन द टास्क ऑफ फ्रेंचिंग एंड कैरिंग स्टिक एंड द ऑक्स वॉज मेड टू प्लग द फील्ड। फील्ड जो है वो प्लग करना था, खेतों को जोतना था। सेकंड क्वेश्चन है, why did the camel live in the middle of the desert? The camel live in the middle of the desert because it did not want to work, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा हमारा, what made the dog, the horse and the ox very angry? किसने उसे एंग्री बनाया था उन तीनों को? कैमल ने। The dog, the horse and the ox were angry because man, their master told them to work double time to make up for the camel's idleness, उसकी लापरवाही के कारण। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड द डीजे नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। अब जिनको कैसे पता चला कि हॉर्स जो है वो कैमल के बारे में बात कर रहा है। द डिजन वॉज द मास्टर ऑफ द डेजर्ट, सो ही वॉज एबल टू नो easily which animal is with a long neck and long legs was, and also with horse डिस्क्रिप्शन, यानी हॉर्स के डिस्क्रिप्शन। और वो तो मालिक था पूरे डेजर्ट का, तो उसे पता ही होना था कि किसकी लॉन्ग नेक है, किसकी लॉन्ग लेग्स हैं। तो उसे पता था कि कौन है जिसके बारे में हॉर्स बता रहा है। यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, आई विल हम्प हिम, आई विल डील विथ हिम प्रॉपरली, आई विल सेट हिम, यानी मैं उसके साथ डील कर लूँगा, ये बताया था इसने। सो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे हमारे स्टोरी इट्स हैपन चैप्टर फर्स्ट, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प का पार्ट नंबर 2। तब तक के लिए थैंक यू।